नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के चिमिसियानौला निवासी प्रणव सिंह राणा ने राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत जिले का नाम रोशन किया है। इससे पूर्व भी प्रणव ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। प्रणव के पिता कर्मचारी नेता व जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा यहाँ शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। उनकी इस उपलब्धि पर तमाम लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। गुरुवार की रात को अटल उत्कृष्ट महाकाली राजकीय इंटर कॉलेज गंगोलीहाट में अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी। विद्यालय प्रबंधन समिति ने पुलिस प्रशासन में तहरीर देकर इस तरह के अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। विद्यालय के प्रधानाचार्य दीप पाठक ने बताया कि बीती रात्रि अराजक तत्वों ने विद्यालय के कार्यालय का दरवाजा तोड़कर अंदर अलमारियों को नुकसान पहुँचाया है। घटना की जानकारी बुधवार की सुबह स्कूल खुलने पर लगी। उन्होंने पुलिस से घटना की जांच कर अराजक तत्वों को शीघ्र पकड़ने की मांग की। इधर थानाध्यक्ष हीरा सिंह डांगी ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले अराजक तत्वों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई। शीघ्र ही अराजक तत्वों को पकड़ लिया जाएगा। बीते दिनों से कुछ तकनीकी कारणों के चलते बंद पर हेली सेवा शुरू हो गई। हेली सेवा शुरू होने से लोगों को राहत मिलेगी। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया कि बीते दिनों से तकनीकी कारणों से बंद पड़ी हेली सेवा को शुरू कर दिया गया है। कंपनी के अधिकारियों से सेवा को निर्बाध रूप से संचालित करने की बात की गई है। उन्होंने बताया कि 42 सीटर विमान की सफल ट्रायल लैंडिंग के बाद हवाई सेवा शुरू होने के लिए भी लगातार प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन के लिए टेक्निकल वजह से रुकी थी और अब पुनः ये प्रारंभ हो चुकी है। मेरी कंपनी के अधिकारियों से बात हुई है और मैंने कहा कि इसको निर्बाध चलाएं और जनता हेली सेवा के चलने से यहाँ बहुत सुविधा में है। इसके अलावा जो 48 सीटर जो एक विमान है जिसका ट्रायल लैंडिंग हुआ था उसके संबंध में भी वार्ता चल रही है। शीघ्र ही वो भी चलने की उम्मीद है हमारे पास। जिलाधिकारी अल्मोड़ा के निर्देशानुसार आज जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सल्यूड़ी में रघुवीर सिंह मेहता व भूमिलता बोरा की उपस्थिति में बाल विवाह के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी शपथ दिवस कार्यक्रम के तहत बाल विवाह मुक्त समाज बनाने के लिए शपथ ग्रहण कराई गयी। इस दौरान भूमिलता बोरा द्वारा बाल विवाह मुक्त समाज को लेकर आवश्यक जानकारी देने के साथ ही लोगों को भी जागरूक किया गया। इस अवसर बबीता देवी, शंकर नगरकोटी, प्रदीप, निहारिका, मीनाक्षी, प्रीति, नैतिक सहित कई लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र नेता नीरज शाह का तहसील परिसर में आमरण अनशन आज दूसरे रोज भी जारी रहा। इस दौरान अनशनकारी नीरज ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। बता दें कि नीरज शाह ने बडेर पाफला मोटर मार्ग में जांच व राजकीय महाविद्यालय बेरीनाग में कला संकाय के निर्माणाधीन भवन में अनियमितता, बहुमंजिली पार्किंग निर्माण में धांधली के आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनकी मांग को जायज बताते हुए आज शुक्रवार को अन्य छात्र नेताओं ने स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया और शीघ्र 3 सूत्रीय मांगों को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। पिथौरागढ़ कैंपस में परिचय पत्र चेकिंग को लेकर प्राध्यापक व छात्र नेताओं के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गयी। बढ़ते विवाद को देखते हुए पुलिस को बुलाना पड़ा। इस दौरान छात्र खासे आक्रोशित हो गए और परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस की मौजूदगी में हुई वार्ता के बाद छात्र बमुश्किल माने। गौरतलब है कि बीते दिनों परिसर में बगैर परिचय पत्र के किसी के भी प्रवेश नहीं करने व पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई के आदेश प्रबंधन द्वारा जारी गए थे। इधर छात्र नेता नितिन उप्रेती का आरोप है कि आई कार्ड चेकिंग के लिए परिसर में प्राध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने चेकिंग के लिए अन्य कर्मियों को तैनात करने व विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रखने की मांग की। पुलिस की मौजूदगी में परिसर प्रबंधन व छात्रों के मध्य चली वार्ता के बाद पढ़ाई लगातार जारी रहने की बात पर छात्र माने। इस मौके पर छात्र नेता उप्रेती ने कहा कि यही मांग है सर। देखिए, जैसे हमारे कैंपस में गार्ड की ड्यूटी होती है कि आई कार्ड चेक करने की, लेकिन वो गार्ड की ड्यूटी की बजाय हमारे डीएसडब्ल्यू सर और हमारे कैंपस के जितने भी टीचर्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा टीचरों को इन्होंने गार्ड की ड्यूटी लगाने को दे दी है। लेकिन अंदर क्लास टीचर पढ़ाएगा कौन? टीचरों में बच्चे गए हैं और क्लासें ऐसी ही छूट रखी हैं और बच्चे कह रहे हैं कि हमारी क्लास नहीं हो रही है। तो मेरी यही मांग है कि क्लास पढ़ाएगा कौन? हमारी इनसे सीधा यही सवाल है इस कैंपस के डायरेक्टर सर से, डीएसडब्ल्यू सर से, कि आज तक हमारे पिथौरागढ़ का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार एवं पंचकर्म केंद्र सभी जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, घुटना दर्द, स्लिप डिस्क, सायाटिका, दबी नस, सर्वाइकल, पीठ दर्द, गैस, अनिद्रा, मोटापा आदि हेतु थेरेपी दी जाती है। आज ही सेवा का अवसर दें। श्री शिवाश्रम आयुर्वेदिक सेवा केंद्र, बिंड ब्लॉक, APS तिराहा।
यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। चुबाटी क्षेत्र के तल्ला भैसुडी गांव निवासी वन क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़ पूरन सिंह देवपा की माता हीरा देवी उम्र 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन का समाचार मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। आज उनका अंतिम संस्कार बहुला व रामगंगा नदी के संगम थल में किया गया। रामगंगा घाट में उनके तीनों बेटों कैलाश चंद्र देवपा, पूरन सिंह व रविंद्र सिंह ने चिता को मुखाग्नि दी। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधायक बिशन सिंह चुफाल, पूर्व ब्लैक प्रमुख हरेंद्र चुफाल, भगवान सिंह, नरेंद्र देवपा, दिवाकर पांगती, राजू बोरा, सुरेश मेहरा, बलवंत बोरा, ललित मोहन मरतोलिया, किशोर चंद पांगी, लोकेश भट्ट ने शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पिथौरागढ़ में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने बीते 7 माह पूर्व गुमशुदा हुई युवती को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से सकुशल बरामद किया है। बीते मार्च को यहां नगर निवासी एक 21 वर्षीय युवती गुम हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई। एचयू प्रभारी निरीक्षक संजय जोशी के नेतृत्व ऑपरेशन मुक्ति टीम और एचएसओ कोतवाली ललित मोहन जोशी का नेतृत्व में सर्वेलेंस की मदद से युवती को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।